रोगों की चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। हमारी प्राचीन पद्धतियों में स्वरोदय शास्त्र, स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने श्वासों का ज्ञान प्राप्त कर रोग ठीक कर सकता था। इस शास्त्र का वचन है, काया नगर मध्येतु मारोति शिक्षिति पालक, अर्थात देह रूपी नगर में वायु राजा के समान है। प्राण वायु को निश्वास और प्रश्वास नाम से जाना जाता है। वायु ग्रहण करने का नाम निश्वास और वायु त्यागने का नाम प्रश्वास है। जीवन के जन्म से मृत्यु तक ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। कभी यह बाईं ओर से चलती हैं, कभी दाईं ओर से चलती हैं, कभी दोनों ही नासिकाओं से चलती हैं। बाईं नासिका रंध्र से श्वास को इड़ा से चलाना कहा जाता है, तो दाहिनी नासिका रंध्र से श्वास चलने पर पिंगला से चलना कहा जाता है। जब ये दोनों ही नासिकाओं से चलता है तो सुषुम्ना से चलना कहा जाता है। एक नासिका रंध्र को दबाने से हमें मालूम होता है कि दूसरे नासिका रंध्र से श्वास सरलता से चल रहा है तथा दूसरा बंद है। जिस नासिका से श्वास सरलता पूर्वक बाहर आता है उसी नासिका से वह श्वास चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। किस नासिका से श्वास आ रहा है अभ्यास के द्वारा पता चलता है। रात दिन में 12 बार क्रमशः दाईं और बाईं नासिका से श्वास चलता है। किस दिन किस नासिका से श्वास चलता है इसका भी एक नियम है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 3-3 दिन तक बारी से चंद्र अर्थात बाईं नासिका से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 की बारी से सूर्य नाड़ी अर्थात दाई नासिका से श्वास प्रवाहित होता है। यह 2.5 घड़ी का खेल है। यह 2.5 घड़ी तक रहता है। जिस समय बाईं नासिका से श्वास चलता है उस समय स्थिर कर्मों को करना चाहिए, जैसे अलंकार पहनना, यात्रा, आश्रम या मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर बनाना, जलाशय के लिए भूमि खोदना, नवीन वस्त्र धारण करना, विवाह कर्म करना, औषधि सेवन करना। बाईं नासिका के चलते समय जब कार्य प्रारंभ होता है वह शुभ, परंतु वायु अग्नि आकाश तत्व से उदय से समय यह कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय दाहिनी नासिका से श्वास चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिए। जटिल विद्या या अध्ययन, स्त्री संसर्ग, नौकादि विहार, उपासना, शत्रुओं को दंड, शास्त्राभ्यास, पशु विक्रय, ईंट पत्थर काष्ठ तथा रत्न घिसना, संगीत अभ्यास, पहाड़ पर चढ़ना, व्यायाम करना, औषधि सेवन, लिपि लेखन, दान क्रय, युद्ध आदि। दोनों नासिका रंध्र अर्थात सुषुम्ना से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय भी कोई कार्य करने से वह निष्फल हो जाएगा। उस समय योगाभ्यास, ध्यान, ईश्वर चिंतन करना चाहिए। श्वास प्रश्वास की गति जानकर तत्वज्ञान और तिथि नक्षत्रों के अनुसार ठीक ठीक नियम पूर्वक कार्य करने से अनेक तनावों से मुक्ति मिलती है। श्वासों में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर अनेक रोग जन्म लेते हैं। व्यक्ति को व्यवहार में अनेक कार्य करना होता है। स्वर के बदलने तक वहाँ बैठा नहीं रहा जा सकता, इसलिए नासिक द्वारा चलने वाली वायु की गति बदलना आवश्यक है। अपने इच्छानुसार श्वास की गति बदलना सीख लेना चाहिए। यह क्रिया अत्यंत सहज है। जिस नासिक से श्वास चलता है उसके विपरीत दूसरी नासिका को अंगूठे से दबा देना चाहिए और जिससे श्वास चल रहा हो उसी से वायु खींचना चाहिए। फिर उसी को दबाकर दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिए। कुछ देर इसी तरह करने से श्वास बदल जाता है। इसके अलावा जिस नाक से श्वास चलता हो उस करवट कुछ समय तक लेटे रहने से भी श्वास बदल जाता है। ज्वर, बुखार, ताप होने पर अथवा उसकी आशंका होने पर जिस नासिका से श्वास चल रहा हो उसे बंद कर लें। जब तक ज्वर न उतरे उस नासिका को बंद ही रखें।
ज्वर के समय मन ही मन चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करना चाहिए, जिससे बहुत ज्वर जल्दी उतर जाता है। सिंदूरवार की जड़ रोगी के हाथों में बांधने से भी ज्वर उतर जाता है। अतड़ियाँ ज्वर में भी यह चिकित्सा बहुत लाभदायक है। श्वेत, अपराजिता अथवा फलास के पत्ते हाथों से मलकर एक पोटली में बांध लें तथा उसके उस दिन सवेरे से सूंघना प्रारंभ करें। इससे भी ज्वर समाप्त हो जाता है। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर किसी धोती के किनारे से बांध लें। इससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द समाप्त हो जाता है। सिर दर्द समाप्त होने पर ही खोल देना चाहिए। जिस व्यक्ति को सिर में दर्द हो उसे प्रातः काल उठते ही नासिका रंध्रों से शीतल जल पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क भी शीतल रहेगा और सिर भारी नहीं होगा। यह विधि बहुत ही सरल है। अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे जल नाक से भरें। एक पात्र में शीतल जल लें, नाक डुबाकर धीरे धीरे गले तक जल को खींचें। अभ्यास से शीघ्र ही यह क्रिया संभव होगी। स्वर चिकित्सा के बारे में उपयोगी शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना अथवा फोड़ा, घाव, बीमारी या ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दें तो नासिका रंध्र से श्वास चल रही है उसे बदल लेना चाहिए। इससे शरीर शीघ्र स्वस्थ होगा। चलने पर या परिश्रम करने पर शरीर के थकान अनुभव होने लगे तो दाहिनी करवट लेट जाना चाहिए। उससे थोड़े समय से ही थकावट दूर हो जाती है। यदि बहुत धूप में जाना हो तो भी दोनों कानों को बंद कर लें, जिससे धूप का स्पर्श कानों को नहीं होगा और विपरीत गर्मी से शरीर बचा रहेगा। प्रतिदिन आधा घंटा पद्मानस में बैठकर दांतों की जड़ में जीभ का अग्रभाग रखने से समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ललाट पर पूर्ण चंद्र के ज्योति के समान ध्यान करने से कष्ट आदि रोगों का निवारण होता है। सर्वदा दृष्टि के आगे पीत वर्ण उज्ज्वल ज्योति का ध्यान करने से अनेक रोग समाप्त होते हैं। सिर गर्म होने पर मस्तिष्क में पूर्ण चंद्र का ध्यान करने से लाभ होता है। प्यास से व्याकुल होने पर यह ध्यान करें कि जीभ के ऊपर कोई खट्टी चीज रखी है। शरीर गर्म होने पर ठंडी चीज का ध्यान करें तथा शरीर ठंडा होने पर गर्म चीज का ध्यान करें। प्रातः जागने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो उस ओर का हाथ मुंह पर रखकर शैया से उठने पर मनोकामना सिद्धि होती है। जो दिन में बाईं नासिका से तथा रात्रि में दाहिनी नासिका से श्वास लेता है उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, आलस्य दूर होता है और दिन प्रतिदिन चेतना बढ़ती जाती है।